कल आप किसी सरकारी दफ्तर में जाओ और बोलो मुझे 60 आर्म्ड कमांडो चाहिए, बुलेट प्रूफ गाड़ियां चाहिए और जेट प्लस सिक्योरिटी चाहिए। पता है क्या मिलेगा? जवाब नहीं, धक्के मिलेंगे। ऑफिसर्स बोलेगा कौन है बे तुम, क्या औकात है, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल पद है तुम्हारे पास? और वो बिल्कुल सही बोलेगा। लेकिन फिर यही सवाल मोहन भागवत के बारे में क्यों नहीं पूछा जाता? मोहन भागवत आरएसएस के सर संचालक, इन्हें मिलता है जेड प्लस एएसएल सिक्योरिटी, मतलब एडवांस सिक्योरिटी लाइसेंस के साथ देश की दूसरी बड़ी सबसे बड़ा सुरक्षा। पहले नंबर पर पीएम मोदी, दूसरे पे अमित शाह और राजनाथ, और उनके बराबर खड़े हैं मोहन भागवत। ये सिक्योरिटी देता कौन है? सीआईसीएफ, वही फोर्स जो हमारे एयरपोर्ट्स और न्यूक्लियर प्लांट्स की हिफाजत करता है। उनके 60 से ज्यादा ट्रेंड कमांडोज AK सीरीज राइफल के साथ 24 घंटे मोहन भागवत की पहरेदारी करता है। रफली एस्टिमेट बता दूं, एक जेट प्लस सिक्योरिटी का खर्चा महीने का 50 लाख रुपए होता है, मतलब 1.5 लाख रुपए रोज का। ये किसका पैसा है? तुम्हारा, मेरा, टैक्स पेयर का पैसा। अब आते हैं सबसे बड़ा सवाल पे। पीएम को सिक्योरिटी मिलती है, समझ आता है। कैबिनेट मिनिस्टर्स को मिलती है, ठीक है, समझ में आता है। लेकिन क्या मोहन भागवत कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है? नहीं। क्या कोई गवर्नमेंट पोजीशन होल्ड करते हैं? नहीं। वो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के एक मुखिया है। और मजा देखिए दोस्तों, आरएसएस खुद रजिस्टर्ड तक नहीं। तो भाई, अगर संस्था रजिस्टर्ड नहीं है, कोई लीगल एंटिटी नहीं है, तो उनके हेड को पब्लिक के पैसे से एलीट कमांडोज कैसे मिल रहे हैं? ये खेल शुरू हुआ 2015 में। मोदी सरकार आने के ठीक 1 साल बाद रातों रात सिक्योरिटी अपग्रेड हुई, बुलेट प्रूफ गाड़ियां गई, और जब अप्रैल 2026 में RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन के जरिए पूछा गया कि भाई कितना पैसा खर्च हो रहा है, ब्रेकडाउन दो, तो MHA होम मिनिस्टर ने साफ मना कर दिया, बोले सिक्योरिटी कंसर्न है, नहीं बता सकते। गजब है ना। CICF से भी पूछा गया तो वो भी हाथ खड़े कर दिया, भाई मेरा इनकम टैक्स का पैसा खर्चा कहां हो रहा है, मुझे जानने का हक नहीं है। सोचिए, एक तरफ राहुल गांधी जी की SPG सिक्योरिटी छीन ली जाती है और दूसरी तरफ एक प्राइवेट व्यक्ति को PM के बराबर लेवल का रखा जाता है। मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सिर्फ एक जागरूक टैक्स पेयर हूं। और सवाल सिंपल है, क्या किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के हेड को बिना किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के आपके और मेरे पैसे से ऐसे VVIP सिक्योरिटी मिलनी चाहिए? नीचे कमेंट करो, क्या सही है या गलत। शेयर करो इसे, क्योंकि हिसाब तो मांगना पड़ेगा दोस्तों। जय हिंद।